हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आशा करता हूं अच्छे होंगे। मैं आपका राघव सर और स्वागत करता हूं गुड वे ऑनलाइन स्टडी में। तो चलिए आज हम लोग प्रश्नावली 3.1 का 1 नंबर सवाल देखते हैं। सवाल कहता है कि आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। आफ्ताब का उम्र आज से 7 साल पहले पुत्री से 7 गुनी था। अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। इस स्थिति को कहता है कि बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त करने के लिए आफ्ताब अपनी पुत्री से बात करता है, अपने पुत्री को कहता है। देखिए सवाल को समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। आफ्ताब अपने पुत्री से बात करता है और कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब आज से 7 साल पहले, आज से 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। अब से 3 वर्ष पूर्व, 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो इसको बीजगणितीय रूप में व्यक्त करना है। ध्यान दीजिएगा, मान लेते हैं इसमें से, नहीं जानते हैं जिसको उसको मान लिया जाए। तो माना आफ्ताब का उम्र बराबर x वर्ष और उसके पुत्री का उम्र हम लोग मान लेते हैं y वर्ष, तथा पुत्री का उम्र बराबर y वर्ष। लेकिन सवाल कहता है कि 7 वर्ष पूर्व, मतलब आज अगर इसका उम्र x वर्ष है और उसके पुत्री का उम्र y वर्ष है, तो आज से 7 वर्ष पूर्व जो उम्र होगा वो क्या होगा? x - 7 y - 7 होगा। तो चलिए 7 वर्ष पूर्व का उम्र देख लेते हैं। 7 वर्ष पूर्व आफ्ताब का उम्र बराबर क्या हो जाएगा? x - 7 और उसके पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा? पुत्री का उम्र हो जाएगा y - 7। फिर आगे पढ़िए सवाल को। कह रहा है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का रह जाऊंगा। अब प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न से देखेंगे। प्रश्न क्या कहता है कि 7 वर्ष पूर्व ये उम्र हो गया आफ्ताब का और 7 वर्ष पूर्व ये उम्र हो गया उसके पुत्री का। तो x - 7 ये रहा y - 7। अब आफ्ताब का उम्र 7 वर्ष पहले की बात हो रही है। आफ्ताब का उम्र इस स्थिति में 7 गुना है, मतलब ज्यादा पिता का उम्र हो रहा है, कम है पुत्री का उम्र। अब पुत्री के उम्र को पिता के उम्र के बराबर करने के लिए क्या करना होगा? पुत्री के उम्र में 7 से गुना करना होगा। तो इसको अगर बराबर करते हैं तो पुत्री का उम्र इधर वाला है, इसमें आप 7 से गुना कर दीजिए। चलिए ध्यान दीजिएगा। अब ये x - 7 है, हल करते हैं। x - 7 बराबर 7 से गुना कीजिए, 7 गुना y 7y -7 7 49। अब इसमें जो इधर आने वाला है उसको इधर लाया जाए। तो x, इसको 7y को इधर कीजिए, -7y -7, फिर इस 49 को इधर करेंगे तो +49 हो जाएगा, 0। हल कीजिएगा। x - 7y +42 बराबर 0। ये एक समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो जाता है, ये एक समीकरण प्राप्त हो जाता है। फिर आगे देखिएगा, कहता है कि अब से 3 वर्ष बाद, आज से 3 वर्ष बाद, अर्थात वर्तमान आयु जो था वो x वर्ष था और उसके पुत्री का वर्तमान आयु क्या था? y वर्ष था, अभी का उम्र। लेकिन 7 साल पहले का ये निकला
अब 3 वर्ष बाद की बात हो रहा है, तो यहीं लिखेंगे 3 वर्ष बाद। 3 वर्ष बाद आफ्ताब का उम्र, आफ्ताब का उम्र, अभी उम्र है x वर्ष, तो 3 वर्ष बाद क्या हो जाएगा, x प्लस 3 हो जाएगा, x प्लस 3 होगा। हाँ, तो ये हो जाएगा आफ्ताब का उम्र x प्लस 3, और उसके पुत्री का उम्र क्या हो जाएगा, पुत्री का उम्र बराबर y प्लस 3। अब फिर हमारा प्रश्न क्या कहता है, आगे पढ़िए। कहता है कि 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कौन, पिता रह जाएंगे 3 गुनी आयु का, मतलब अब भी पिता का उम्र ज्यादा रहेगा, पुत्री का उम्र कम रहेगा। इसका मतलब होगा कि जिसमें उम्र ज्यादा हो रहा है उसमें या भाग दे दीजिए, या जिसमें उम्र कम हो रहा है उसमें गुणा कर दीजिए, बराबर करने के लिए। तो प्रश्न हमारा कहता है, यह हमारा प्रश्न कहता है, तो लिखेंगे प्रश्न से x प्लस 3, इधर y प्लस 3। यहां से देखिए, मैं तुमसे केवल 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। कब, 3 वर्ष के बाद। 3 वर्ष की बात यहां आ चुका है, 3 गुनी आयु का रह जाएगा। कौन, आफ्ताब, आफ्ताबेन रह जाएगा, आफ्ताब रह जाएगा। तो इसका उम्र अभी ज्यादा है, इसको ज्यादा करने के लिए 3 से गुना करेंगे तो बराबर हो जाएगा। दोनों समीकरण बनाना है हम लोगों को, तो बराबर का चिन्हानी दीजिए और इसमें 3 से आप गुना कर दीजिए। देख लीजिए, आगे बढ़ते हैं, हल कीजिए। x प्लस 3 है, x प्लस 3 होगा बराबर y को 3 से गुना कीजिए, 3y होगा, प्लस 3 तिहाई 9 होगा। अब इसको इधर कर लीजिए, तो हो जाएगा x माइनस 3y, x माइनस 3y, और प्लस 3 है, इसको इधर कीजिएगा, माइनस 9 होगा, बराबर 0 हो जाएगा। अब x माइनस 3y क्या हो जाएगा, माइनस 6, बराबर 0। ये दोनों समीकरण हम लोगों को प्राप्त हो गया, दोनों समीकरण प्राप्त हो गया। अब कहता है कि एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। इसको ग्राफ के रूप में, बीजगणितीय रूप में व्यक्त करने के लिए कह रहा था, कह रहा है कि इस स्थिति को बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो बीजगणितीय रूप में हमने इस तरह से और इस तरह से व्यक्त कर दिया। अब इसको कहता है कि ग्राफीय रूप में भी व्यक्त कीजिए, तो ग्राफीय रूप में भी हम लोग व्यक्त कर सकते हैं आराम से। तो उसके लिए क्या करेंगे, एक सारणी बनाएंगे पहले समीकरण 1 के लिए। इक्वेशन 1 के लिए हम लोग क्या करते हैं, एक सारणी बनाते हैं, सारणी बनाते हैं, जिसमें से एक तरफ x का मान, दूसरी तरफ y का मान। अब समीकरण 1 जो है हमारा, समीकरण 1 क्या है, x माइनस 7y प्लस 42। तो x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। इसमें x का कोई एक मान हम लोग अपने मन से रख लेते हैं, कोई एक मान हम लोग अपने मन से रख लेते हैं। तो y का जो मान होगा वो y वाले सारणी में, और x का जो मान होगा वो x वाले सारणी में रख लिया जाएगा। तो चलिए कुछ भी रख लेते हैं। क्या 0 रखा जाए? अगर x का मान 0 रखते हैं हम लोग, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। अब देखिए इसको उधर कर लेते हैं हम लोग, तो हो जाएगा माइनस 7y बराबर माइनस 42। ये 42 इधर प्लस में था, उधर जाके माइनस होगा, माइनस हो जाएगा। ये माइनस माइनस कैंसिल हो जाता है, 7 को उधर कर लीजिए, y बराबर हो जाता है 42/7, 7 छके 6। मतलब जब x का मान हम लोग 0 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाता है, 6 आ जाता है। तो यहाँ x का मान आप 0 रख दीजिए, y का मान 6 रख दीजिए। फिर x का मान दूसरा कुछ रखा जाए, x का मान मेरा मन करता है 7 रखने का।
रख लीजिए, और कुछ भी रख सकते हैं, आपका इच्छा है। तो y का मान देख लेंगे क्या होगा। तो यहाँ देखिए x के जगह पे क्या हो जाएगा अब समीकरण में 7, फिर -7y प्लस 42 बराबर 0। हल कीजिए इसको, ये 7 और ये 42 कितना हो जाता है 49, तो हो गया -7y प्लस 49 बराबर 0। अब इस 49 को उधर कर लीजिए, तो -7y बराबर हो जाएगा, इधर कर लीजिए इसको, तो -49, माइनस कैंसिल हो जाता है, y बराबर हो जाएगा 49/7, तो 7 7 49, इसका मतलब 7 आया आंसर किसका, y का। अब ध्यान दीजिएगा x का भी मान 7 आ रहा है और y का भी मान कितना आ रहा है 7 आ रहा है। चाहे तो और मान रख सकते हैं, लेकिन ये रैखिक समीकरण है हमारा, रैखिक समीकरण है तो इसमें 2 मान से हमारा काम हो जाएगा, 2 मान से ही काम हो जाएगा। तो चलिए हम लोग इसका बना लेते हैं सबसे पहले ग्राफ। ग्राफ ये रहा x अक्ष और ये रहा y अक्ष। ध्यान दीजिएगा, यहाँ 0 0 तो ऑरिजिन होता है, फिर यहाँ 1 2 3 4 5 6 और 7, इधर 1 2 3 4 5 6 7, इधर क्या हो जाएगा माइनस वाला हो जाएगा, तो -1 -2 -3 -4 -5 -6 और -7, इधर हो जाएगा उसी तरह से -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7। हाँ, तो अब इसको क्या किया जाए, मान रखा जाए इसका। तो देख लीजिए x का मान क्या है 0, तो x का मान 0 तो यही होता है। अब उसी के सामने y का मान 6, y वाला एक्सिस ये है, इस पर y का मान 6, यहाँ मतलब 0 और 6 यहीं पर मिल जाता है हमारा, 0 और 6 ये बिंदु है 0 और 6 का। उसके बाद 7 7, x पर भी 7 y पर भी 7, x का 7 इसके सामने इधर होगा, y का 7 इसके सामने यहाँ होगा, तो ये हो जाता है हमारा 7 7। ध्यान दीजिएगा, इस दोनों को अगर फ्री हैंड हम लोग मिला दें, फ्री हैंड अगर मिला दें, थोड़ा सा टेढ़ा हो गया, इसको अगर फ्री हैंड हम लोग मिला दें, तब जो ये ग्राफ प्राप्त होता है यही ग्राफ हो जाएगा, यही ग्राफ हो जाएगा इस समीकरण का x - 7y + 42 का। तो ये हो जाता है इस समीकरण का, इस ग्राफ का नाम है x माइनस, क्या नाम है, x - 7y + 42, x - 7y + 42 बराबर 0, इस समीकरण का यही ग्राफ है। अब दूसरा जो समीकरण है हमारा, दूसरा समीकरण ये वाला है, इसका भी ग्राफ चाहिए। इसका ग्राफ चाहिए तो इसके लिए एक अलग सारणी हम लोग बना लेंगे, इसके लिए अलग सारणी बनाते हैं, इक्वेशन 2 का सारणी बनाते हैं, जिसमें x का मान और y का मान हम लोग रखते जाएंगे। अगर इसमें x का मान कुछ भी रख लीजिए, आप अपने हिसाब से कुछ भी रख सकते हैं। पहले समीकरण लिख लेते हैं, x - 3y - 6 बराबर 0। x का मान के चलिए 3 रख लेते हैं, x बराबर 3, 0 ही रख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, x बराबर 0। तब क्या हो जाएगा, तो 0 - 3y - 6 बराबर 0। अब देखिए ये हो जाता है -3y बराबर, इसको 6 को उधर कर लीजिए +6, तो y बराबर हो जाएगा 6/-3 मतलब -2। अगर x का मान हम लोग 0 रखते हैं तो y का क्या मान हो जाता है -2 हो जाता है, 0 और -2। नेक्स्ट x का मान हम लोग चेंज करेंगे, x का मान 3 रख रहे थे तो 3 रख लेते हैं दोबारा, x का मान 3 हो जाता है,
तो यहाँ हो जाएगा 3, यदि x बराबर 3, यहाँ भी लिख दीजिए यदि 3 माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो अब देखिए ये -6 है, यहाँ +3 है, तो कुल मिला के ये क्या बच जा रहा है, -3y, अब -3 बराबर 0। तो y बराबर क्या हो जा रहा है, -3y बराबर हो जा रहा है हमारा +3, 3 इधर -3 उधर जाके +3। अब इसको उधर कर लेते हैं -3 को, तो y बराबर हो जाएगा 3 बाई -3, तो काट कूट के -1 आ रहा है। मतलब अगर हम लोग x का मान 3 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। x का मान अगर 3 रखते हैं तो y का मान क्या आ जाता है, -1 आ जाता है। अब उसी ग्राफ में हम लोग इसको भी रख देंगे, मतलब यही वाला में इसका भी ग्राफ बना देते हैं। x का मान देख लीजिए 0 कहाँ है, तो x का मान 0 यहीं पर होता है। फिर y का मान -2, y का मान -2, ये y अक्ष है, इस पर -2 कहाँ है, यहाँ है। इसका मतलब 0 और -2 ये वाला पॉइंट हम लोगों को मिल गया। अब 3 और -1 है, x का मान 3, x का मान 3 यहाँ, और y का मान -1, यही है ना, 3 -1, 3 यहाँ, -1 नीचे यहाँ, 3 -1। अब इसको फ्री हैंड हम लोग मिला दें, जो भी हो, और यही जो ग्राफ होगा यही हो जाएगा x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0 का। चलिए अब नेक्स्ट सवाल देखते हैं। अब देखिए 2 नंबर का सवाल हम लोग देखते हैं। 2 नंबर का सवाल कहता है कि क्रिकेट टीम के एक कोच ने 3900 रुपया में 3 बल्ले तथा 6 गेंदें खरीदी। बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार के 3 गेंदें 1300 रुपया में खरीदी। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूपों में व्यक्त कीजिए। तो 3900 रुपया कीमत है 3 बल्ले और 6 गेंद का। तो एक गेंद और एक बल्ला का कीमत हम लोग नहीं जानते हैं तो उसको मान लेंगे। तो चलिए माना एक बल्ला का कीमत बराबर x रुपया तथा एक गेंद का कीमत बराबर y रुपया। एक बल्ला का कीमत x रुपया और एक गेंद का कीमत y रुपया। तो अब देखिएगा कह रहा है कि 3 बल्ला है, 3 बल्ला, तो एक बल्ला का कीमत अगर x रुपया है तो 3 बल्ला का कीमत हो जाएगा 3x। तो लिखेंगे 3 बल्ले का कीमत, 3 बल्ले का कीमत बराबर 3x रुपया। और इसमें कितने गेंद है, 6 गेंद। एक गेंद का कीमत था y रुपया, तो 6 गेंद का कीमत हो जाएगा 6y रुपया। तो 6 गेंद का कीमत बराबर 6y रुपया। अब हमारा प्रश्न क्या कहता है, हमारा प्रश्न कहता है कि 3 बल्ले और 6 गेंद का कीमत 3900 रुपया है। इसका मतलब दोनों को अगर जोड़ दिया जाए, 3 बल्ले का कीमत और 6 गेंद का कीमत अगर जोड़ दिया जाए तो कितना हो जाएगा, 3900 रुपये हो जाएगा। तो प्रश्न हमारा कहता है, प्रश्न क्या कहता है कि 3x प्लस 6y जो होगा वो 3900 रुपये के बराबर होगा। एक समीकरण बन गया हमारा। अब नेक्स्ट
नेक्स्ट देखिएगा क्या कहता है कि बाद में उसने एक और बल्ला तथा उसी प्रकार की 3 गेंदें 1300 रुपये में खरीदा। एक बल्ला खरीदा, कितना, एक बल्ला का कीमत कितना होता है, 100 रुपया होता है। पुनः प्रश्न से एक बल्ला का कीमत 100 रुपया और कितना गेंद इस बार खरीद रहे हैं, 3 गेंद। तो एक गेंद का कीमत y रुपया, तो 3 गेंद का कीमत 3y रुपया, तो प्लस 3y कर लीजिए। और इस दोनों का कीमत जोड़ के कितना हो रहा है, 1300 रुपये हो रहा है। तो इसको 1300 कर दीजिए, 1300 कर दीजिए। ये दूसरा समीकरण प्राप्त हो जाता है। इसको कहता है कि बीजगणितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो कर सकते हैं हम लोग बीजगणितीय रूप में व्यक्त। तो चलिए बीजगणितीय रूप में व्यक्त कर लेते हैं इसको। समीकरण 1 का बीजगणितीय रूप हम लोग लेके चलेंगे, इक्वेशन 1 का। तो इक्वेशन 1 का जो समीकरण है वो है 3x + 6y बराबर 3900। ठीक, इसके लिए एक सारणी हम लोग बना लेते हैं। एक सारणी बना लेते हैं जिसमें x का कॉलम और y का कॉलम होगा। अब इसमें x का वैल्यू कुछ आप रख दीजिए अपने मन से। तो x का कोई मान कुछ भी रख दीजिए, जैसे 1300 अगर रखा जाए तो 13 तिया 39। ठीक है, 1300 ही रख देते हैं। x का मान 1300 रख लेते हैं। हल करेंगे इसको तो ये हो जाएगा 3 गुणे 1300 प्लस 6 गुणे y बराबर 3900। तो ध्यान दीजिएगा, ये 13 तिया 39 हो गया। 3900 प्लस 6y बराबर 3900। यहां से देख लेते हैं। ये 3900 को अगर इधर कर लेते हैं तो 6y बराबर 0 हो जाएगा। 6y बराबर 3900 या माइनस 3900 तो जा रहा है आपका 3900। अब ऐसा कीजिए, 3900 को उधर ले जाकर के घटा देते हैं। तो ये हो गया 3900 में से 3900 घट जाएगा तो क्या हो जाएगा, 0। ये हो गया यहाँ 0। अब y बराबर क्या हो जाएगा, 0/6, दैट मीन्स 0। तो x का मान अगर हम लोग 1300 लेते हैं, x का मान अगर 1300 लेते हैं तो y का मान 0 हो जाता है। ध्यान दीजिए, आप मान कुछ भी रख सकते हैं, उसके लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। हम दोबारा जो मान रखेंगे, दोबारा जो मान रखते हैं x का, उसमें ले लेते हैं यदि x बराबर 100 मान रख लेते हैं x का मान। तो तब देखिएगा ये हो जाता है 3 गुना 100, 3 गुना 100 प्लस 6 गुना y प्लस 6y, 6y बराबर कितना, 3900। 3900 ये अब 3 गुना 100 तो 300 हो गया। 300 को उधर ले जाइए तो 6y बराबर हो जाएगा 3900 माइनस 300, 300। तो 6y बराबर हो जाएगा 3600 और y बराबर हो जाएगा 3600 बटे 6 मतलब 600 y का मान। तो इस सारणी में हम रखेंगे x का मान कितना रख रहे हैं, 100। x का मान कितना रख रहे हैं, 100। y का मान कितना आ रहा है, 600, 600 आ रहा है। अब दो ही मान से हमारा काम हो जा रहा है, तो और ज़्यादा मान रखने की कोई आवश्यकता है नहीं। ध्यान दीजिएगा, यहाँ हम लोग ग्राफ बनाने का प्रयास करेंगे। ये x एक्सिस हो गया, ये y एक्सिस हो गया। अब x पे हम लोगों को 1300 तक मान चाहिए, इसमें भी y पे भी 600 तक मान चाहिए। तो इस हिसाब से रखते जाएंगे, यहाँ 100, यहाँ 200, यहाँ 300, यहाँ 400, यहाँ 500,
600, 700, 800, 900, 1000, 1100 जगह घट रहा है, 1200-1300 मान के चलिए, 1300 इधर होगा, कहीं 1300 होगा। फिर इधर 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 भी चाहिए हम लोगों को, इस पर भी। अच्छा, ऐसा करते हैं, फिर से बना लेते हैं। एक 100, यहाँ 200, इसको 300 कर लेते हैं, यहाँ 400, फिर यहाँ 500, यहाँ 600, 700, यहाँ 800, यहाँ 900, 1000, 1100, यहाँ 1200 है, यहाँ पे 1300। बस यहाँ तक रहने देते हैं। उसके बाद एक्स एक्सिस वाई एक्सिस पे 600 के लमसम जा रहा है, तो इधर 600 तक हम लोग ले लेंगे, ज़्यादा होगा तो कोई दिक्कत नहीं। 100, फिर 200, 300, इधर 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000। अब इसमें दोनों प्लस प्लस वाला ही है, तो इधर हम लोग का मान हो गया है, इसी में बना लेते हैं। तो देखिएगा, x का मान 1300 है, तो y का मान 0 है। x का मान 1300, x का मान 1300 यहाँ है, और इसी के सामने y का मान 0 यहाँ होता है, चूंकि 0 0 इसका मान होता है ओरिजिन का। तो ये 1300 और 0, अर्थात यही बिंदु हो जाता है 1300 और 0, 1300 0। नेक्स्ट, y का मान 0 और 600 है, सॉरी 100 और 600 है। दूसरा मान 100 और 600 है, तो 100 x का मान 100, अर्थात इस यहाँ पर, और दूसरा 600 है यहाँ पर। ये जो जगह होगा, ये बिंदु इसके सामने का, ये 100,600 होगा। अब इसको फ्री हैंड अगर हम लोग मिला देते हैं, तब जो ये ग्राफ हम लोगों को बनता है, ये ग्राफ जो होगा, यही ग्राफ होता है 3x + 6y = 3900। तो ये हो जाएगा 3x + 6y = 3900। अब सिमिलरली इसका भी ग्राफ हम लोग को बन जाएगा 2 नंबर का। चलिए क्वेश्चन 2 का हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। यह x + 3y = 1300। तो x + 3y = 1300। इसके लिए एक सारणी बना लेते हैं, जिसमें x और y का मान रखेंगे। अब इसमें x का मान हम लोग अपने हिसाब से रख लेते हैं। तो चलिए x का मान रख लीजिए आप 100 रख लेते हैं। तो y का जो मान होगा, सॉरी इस समीकरण में रखिए, तो x की जगह पर 100 + 3 × y = 1300। तो 100 को उधर कर लीजिए, ये हो जाएगा 3y = 1300 - 100। ये 3y बराबर हो जाएगा, 1300 में से 100 घट गया तो बच गया 1200। 3 को उधर कर लीजिए, y बराबर हो जाएगा 1200 अब बटे 3, 3 चौके 12 मतलब 400। x का मान अगर हम लोग 100 रखते हैं तो y का मान कितना आ रहा है, 400 आ रहा है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब x का मान दूसरा रख के देखेंगे। x का मान दूसरा क्या रखा जाए, तो 3 × 3 = 9, 9 × 4 = 13।
400 रख लेते हैं, सटीक मान रखते हैं हम लोग सोच समझ के। यदि x बराबर 400 तो ये समीकरण है x प्लस 3y, तो x के जगह पे कितना रखा जाए 400 अब प्लस 3y बराबर 1300। अब ये 400 को उधर कर लिया जाए तो हो जाएगा 3y बराबर 1300 माइनस 400, तो 3y बराबर हो जाएगा 1300 माइनस 400 कितना हो जाएगा 900। y का मान हो जाएगा 900 अब बटे 3 मतलब 300। अगर x का मान 400 रखते हैं तो y का मान कितना आ जाता है 300। x का मान 400 हो गया, y का मान 300 हो गया। चलिए अब इससे हम लोग ग्राफ बना लेते हैं। तो एक बिंदु होगा 100 और 400, x पर 100 तो x पर यहाँ है 100 और y पर 400 है यहाँ है, जस्ट इसके बगल में ये वाला बिंदु 100,400 है। तो चलिए हम अब देखते हैं 3 नंबर का सवाल। 3 नंबर का सवाल कहता है कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपया था, 1 महीने बाद 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का मूल्य 300 रुपया हो जाता है। इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। अब देखिए फल का कीमत तो बढ़ते घटते रहता है, तो इसमें पहले 2 केजी सेब 1 केजी अंगूर, इसका जो रेट था वो पहले कुछ और था, बाद में कुछ और हो जाता था। पहले कितना है, पहले है 160 रुपया, 160 रुपया है पहले 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर का। बाद में रेट बढ़ने या घटने से 4 केजी सेब और 2 केजी अंगूर का जो मूल्य हुआ वो 300 रुपये हो गया, 300 रुपये हो गया। तो इसको कहता है कि इसको आप बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त कीजिए। तो चलिए ध्यान दीजिएगा, सॉल्व करते हैं हम लोग इसको, हल करना शुरू करते हैं। 2 केजी सेब का कहता है 1 केजी अंगूर का कुल मिलाकर के कीमत 160 रुपया हो जाता है। हमें 1 केजी सेब का कीमत मालूम नहीं है और ना ही 1 केजी अंगूर का कीमत मालूम है। तो क्या करते हैं, उसको मान लेते हैं। तो माना 1 केजी सेब का कीमत बराबर x रुपया तथा 1 केजी अंगूर का कीमत बराबर y रुपया। हाँ, अब अगर 1 केजी सेब का कीमत x रुपया है तो 2 केजी सेब का कीमत कितना हो जाएगा, 2x हो जाएगा। तो प्रश्न हमारा क्या कह रहा है, देखिएगा प्रश्न से कि 2 केजी सेब और 1 केजी अंगूर, तो 1 केजी सेब का कीमत x रुपया, तो 2 केजी सेब का कीमत हो जाएगा 2x। उसके बाद 1 केजी अंगूर भी है, 1 केजी अंगूर का कीमत है y रुपया प्लस y रुपया, दोनों को मिला के कितना हो जाता है 160, तो 160। ये समीकरण 1 हमारा हो जाता है। क्लियर। नेक्स्ट जो है कहता है कि 1 महीने बाद इसके कीमत में परिवर्तन होता है, 1 महीने बाद कीमत में परिवर्तन होता है 4 केजी सेब। तो 1 केजी सेब का कीमत x रुपया है, तो 4 केजी सेब का कीमत हो जाता है पुनः 4 केजी सेब का कीमत 4x प्लस, अब कितना है अंगूर, 2 केजी अंगूर है, तो 2 केजी अंगूर, 1 केजी अंगूर का कीमत y रुपया, तो 2 केजी अंगूर का कीमत 2y रुपया, 2y, और इसका कुल कीमत कितना हो जाता है 300 रुपया हो जाता है। तो ये हो गया 300 रुपया, समीकरण दूसरा। अब दोनों समीकरण हमारा प्राप्त हो चुका है। ध्यान दीजिएगा, हमने दोनों समीकरण इसका बनाया, अर्थात इसे बीजगणितीय रूप में हमने व्यक्त किया। अब एक है इसका ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना।
तो ज्यामितीय रूप में हमने इससे पहले 2 सवाल को व्यक्त किया है। ये तीसरा सवाल है जो आपको होमवर्क के रूप में दिया जा रहा है। इसको आप बीजगणितीय रूप में व्यक्त क्या कहते हैं, ग्राफीय रूप या ज्यामितीय रूप में इसको व्यक्त कर लीजिए। चलिए धन्यवाद, मिलते हैं अगले क्लास में अगले एक्सरसाइज को लेकर के।